क्या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अभी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी भी की जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए। यदि आपके साथ भी ये समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रेजुएशन से फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में ग्रेजुएशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप जैसे ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। जैसे ही आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और आपको साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब का जो भी आपने एग्जाम देना है उसकी तैयारी भी शुरू आपको करनी चाहिए। तभी जाकर के आगे फ्यूचर में आपको उस गवर्नमेंट जॉब को के एग्जाम को क्रैक करने में सक्सेस मिलेगी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो प्रिपरेशन है फर्स्ट ईयर से तो आपने शुरू कर दी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाम हमने देने हैं उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, राइट। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप कोई भी एग्जाम दो, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम दो, उसमें वो कॉमन रहते हैं सब्जेक्ट्स। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स? एक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, राइट। ये चार सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हर एक एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे ही मिलेंगे और आएंगे ही आएंगे। तो करना क्या है कि इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपको तैयारी बहुत ज़्यादा इन्हीं इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस आपको रखना है और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी तैयारी करनी है, लेकिन ज़्यादातर जो समय है इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको देना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको साथ साथ में एक रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन बनाएं कि हर सब्जेक्ट के लिए आप हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा डेली का, 1 घंटा हर सब्जेक्ट के लिए आपको डेली का देना है। उससे होगा क्या कि जैसे आप हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने 4 सब्जेक्ट बताए, तो आप 3 से 4 घंटे आपने हर रोज एक एक सब्जेक्ट के लिए देने हैं और साथ में क्या करना है कि रिवीजन भी करना है। तो जैसे ही आप इस प्लान को बनाते हो, इस प्लानिंग के साथ चलते हो, अपना एक रूटीन बनाते हो, तो आपको 2-3 साल के बाद जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, तो इन 2-3 साल के बाद आपको जो सक्सेस मिलेगी, जो सफलता मिलेगी, उससे आपके जीवन की पूरी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग के साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे ना, पूरे कोई भी आपकी लाइफ है उस लाइफ को चलाने के लिए अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे, जो काम अभी आपको 4 साल 5 साल के बाद करना है उसकी प्लानिंग अभी अभी से शुरू करनी पड़ती है। तो यदि आप इस प्लानिंग के साथ नहीं चलते हैं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है, राइट। अब इसके बारे में बताऊंगा आपको कि स्मार्ट स्टडी का मेथड जरूर अपनाएं। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? स्मार्ट स्टडी ये होती है कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप जब रूटीन बनाते हो तो रूटीन को तोड़े ना, रूटीन को उसको तोड़ना नहीं है, बल्कि आपको उसको कंसिस्टेंटली करना है। उसकी स्टडी को आपको नियमित रूप से यानी डेली उसी समय पर जितना टाइम आप दे रहे हैं उतने ही टाइम पर उसको आपने स्टडी को करना है, उसको कभी बीच में ब्रेक नहीं करना है। अगर आप इस कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो तो आपको जैसे ही ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर जाते हैं तो उसके बाद आप जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हैं तो उस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर जाते हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अब कुछ लोग जो है करते क्या है, जो बच्चे हैं वो कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स है? कुछ बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है कि जहाँ बच्चों का मन पढ़ाई से ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे लगता है, बाहर की एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा लगता है। तो वो कुछ मिस्टेक्स कर बैठते हैं। क्या है पहली मिस्टेक्स मैं बताऊँ आपको कि प्लानिंग नहीं करते, राइट। प्लानिंग ही नहीं करते। आज पढ़ लिया, कोई पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कुछ पता नहीं है कब पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, प्लानिंग नहीं है। लाइफ में बनना क्या है? प्लानिंग नहीं है, राइट। तो जब प्लानिंग नहीं होगी तो आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा कि आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर जो टाइम है अपना उसको ज़्यादातर टाइम को सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं। अभी स्टडी करते करते थोड़ा सा किसी का कॉल आ गया,
उसको सुनने में लग गए, या किसी का मैसेज आ गया, एकदम से दिमाग चला गया उधर आपके फ़ोन पर और आप लग गए उस मैसेज को देखने, फिर रिप्लाई करने लग गए, या फिर कोई रील देखने लग गए, उस रील को देखते देखते 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कैसे व्यतीत हो गया आपको पता ही नहीं चलता। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो स्टडी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्रभावित होती है हमारी स्टडी। वो हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। और ये ना करें कि जैसे मैं अगला स्टेप बताऊंगा, रैंडम प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। रैंडमली मत पढ़ें बेटा, आप, मैंने बोला कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं करना है कि पहले मैंने इस सब्जेक्ट के एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसके बाद दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा पढ़ लिया, फिर अगला छोड़ दिया, फिर अगला पढ़ लिया। ऐसे नहीं, आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। और आपको जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उन टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक के बाद एक को आपको स्टडी करना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी स्टडी बहुत बेहतर ढंग से होती चली जाएगी। अगर आप थोड़ा सा बीच में कोई गैप दे देते हैं या थोड़ा सा बीच में कुछ मिस कर देते हैं, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं ये वाला चैप्टर तो मुझे आता है, या ये वाले चैप्टर में से ये जो टॉपिक है इसमें तो मुझे बहुत कुछ आता है, मैं इसको कर लूँगा, इसको बाद में करूँगा, नहीं, आता है या नहीं आता है। यदि आता है तब भी उसको करना है, नहीं आता है तब भी उसकी स्टडी आपको करनी है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि स्टेप पे आपको छोड़ देना है कोई स्टेप, ठीक। क्योंकि कोई भी सीढ़ी को चढ़ने के लिए, ऊपर मंजिल तक पहुंचने के लिए उस सीढ़ी के एक एक स्टेप को चढ़ना पड़ता है, तभी जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, ठीक। एक बात ये होगी। अब मैं कहूँगा कि यदि आप इस तरह का अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर हो और जो मैं चाहता हूँ मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप बिजनेस की स्टडी भी आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी आपको काम करना है वो आपको सीधा सीधा मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी कंप्लीट स्टडी होगी। अब मैं कहूँगा कि आपको जो स्टडी आप करते हैं तो स्टडी को जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर से शुरू कर दे, तो आज से ही स्टडी आपने शुरू कर देना है। जैसे भी आपने फर्स्ट ईयर शुरू किया, आज से स्टडी शुरू कर दिया। यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो हम आपके लिए बहुत जल्दी लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। सुबह आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे, शाम को आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा। तो अलग अलग टाइम पे आपको डेली के 2 या 2.5 घंटे का टाइम आपका लगेगा, तो आप उस टाइम को अपने ऑनलाइन स्टडी के लिए दें। हम लाइव क्लासेस लगाते हैं जिसमें हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, डिटेल में स्टडी करवाना सिखाते हैं, कैसे स्टडी की जाती है, कौन कौन से टॉपिक्स जरूरी होते हैं, कौन कौन से जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी स्टडी हम उस आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ही करवाते हैं। तो आपको यदि करना है, हमें ज्वाइन करना है, तो आज ही हमें ज्वाइन कर लें, और जो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, और व्हाट्सअप में यस लिखें, या अपना कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं और अपना मैसेज हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ग्रेजुएशन के भी नहीं कर पाते हैं, कॉलेज भी नहीं कर पाते हैं, और ना ही वो कोई लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। जो उन्होंने कुछ बनना है लाइफ में, उनका सपना तो है कुछ बनने का, लेकिन वो नहीं बन पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स तैयार किए हैं। वो स्टूडेंट्स हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, रिकॉर्डेड जो हमने कोर्स बनाए हैं उनके लिए, उनको खरीद लें, बाय कर लें। उनकी हमने फीस भी बहुत कम रखी है, हर कोई बच्चा उसको उस कोर्सेज को उनको खरीद सकता है। फिर क्या करते हैं कि जो अभी से आप चाहे लाइव क्लासेस लगाएं, चाहे हमारे कोर्सेज को बाय करें, तो उन कोर्सेज को बाय करके आप जब स्टडी करेंगे या हमारे लाइव क्लासेज को जब ज्वाइन करेंगे, तो 3-4 साल जो आप अभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो ये 3-4 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्या होगा कि आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी, और आपके जो स्टडी हम करवा रहे हैं, जो भी आपने एग्जाम देना है आगे आने वाले टाइम में, कुछ गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जिस भी पोस्ट पे जाना है, उसकी तैयारी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और आप जैसे ही ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, आप अपना एग्ज़ाम जो भी निकलेगी वैकेंसी, उसके लिए अप्लाई करेंगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब आप एग्ज़ाम देंगे, तो पहली बार में आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे, और आपकी जो मन चाहे, मनपसंद जो जॉब है वो आपके हाथ में होगी। तो इतना फ़ायदा होता है थोड़ा प्लानिंग के साथ चलने से। अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो
हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं, हम ग्रेजुएशन पहले कर लेंगे, उसके बाद जो है हम आगे की तैयारी करेंगे, जो भी हमने लाइफ में कुछ बनना है। ये सबसे बड़ी गलती है। इससे कुछ नहीं होता। इससे होगा क्या कि जो 3 साल अभी आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी गवर्नमेंट जॉब की स्टडी के लिए लगने थे, अब वो जाकर के 3 साल की बजाय वो उनको 5 या 6 साल 7 साल का समय देना पड़ेगा आफ्टर ग्रेजुएशन। इतना समय हो जाता है, लगता है बाद में स्टडी करने के लिए। तो अभी से स्टडी करें, बाद में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो मैं अभी 3-4 घंटे डेली के आपको बोल रहा हूँ, उसका फिर आपको 8 से 10 घंटे डेली की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली स्टडी करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि आज से ही स्टडी करना शुरू कर दें। तो एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह की बहुत सारी जानकारियाँ आपको लेकर के आता रहूँगा, और यूट्यूब पे मैं अभी अपने इस चैनल पर कुछ एक चैप्टर्स भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कुछ एक बीच बीच में चैप्टर भी आपको मैं वो स्टडी करवाता रहूँगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर मेरे इस चैनल को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।